गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो। अजत राम राजा अवध मरी माग सबु को। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सबको यही मांगते हैं। सुनी सन्हे में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करी पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सभी सन्मानहि, सकल सकाहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं। लरिकाहिन ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रतीति पहिचानी। सील सकोल सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और सकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सब संपुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूजने वाली थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनी आवत मिथिलेसु। सहित सभा संभ्रम उठे, रविकुल कमल दिनेसु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भई सचिव गुरुपुरजन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गरीबरु दीक जनकपति जब ही, करी प्रणाम रथ त्याग्यु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, फिर चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम लेहु लेसु कलेसु न काहू। मन तह जह रघुबर बै देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश नहीं भी है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी हैं। बिना मन के शरीर दुख सुख की सुध किसको है। आवत जन को चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी की इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भरे गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषिन प्रणामो कीन रघुनंदन।
भाईन सहित राम मिली राजही, चले लवाई सपेम समाजही। जनक जी, वशिष्ठ जी अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री राम जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सहित सरित लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोरित ज्ञान विराग करारे, भजन शोक मिलन नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाते हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अनवरत अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सकही न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उसके अनंत भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या की ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, अतः विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बंचर कोल किरात बिचारे, थके बिलो की पथिक हित ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेऊ अबुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक जाते हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्रों में जाकर मिलती है तो मानो वह समुद्र अकुला उठता है, खौल उठता है। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज है। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोच ही नारी नर व्याकुल महा। मैं दोष सकल सरोष बोल ही बाम विधि कीन्हों कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन, मुनि देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को तो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विधेय की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहते लोगन मुनि बरहन, धीरजु धरिए नरेश कहेऊ वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए।
जासु ज्ञानु रविभव नीति निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल निकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम सनेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी राशि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बनाए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बहुत आदर होता है। सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्ण धार बिनु जिमि जल जानु, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेयराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासरु बितेउ बिनु बारी, पशु खग मृग न कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक में पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। पशु पक्षी और हिरण तक ने आहार नहीं किया। प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। जय श्री राम।